हेलो गाइस, वेलकम टू विद एन ऑनलाइन स्टडी। आई एम जोफ्राज मलिक एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ विज्ञान के बारे में। बेसिकली हमारी विज्ञान कितने नंबर की आनी है? 10 नंबर की आनी है, हम सबको पता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस हम पढ़े जा रहे हैं जो हमें मिल रहा है। तो गाइस तरीका क्या है, पहले सभी चैप्टर्स को एक साथ लिख लो और फिर ये देखो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आना है और किस चैप्टर में हमें कितना डीप पढ़ना है, उसी हिसाब से उसको पढ़ो। और तो बेसिकली मेथड तो यही है जिससे मैं पढ़ता हूँ, सभी चैप्टर्स को लिख कर टॉपिक वाइज पढ़ता हूँ। और टॉपिक वाइज से क्या होता है कि हमें याद भी रहता है, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा समझ भी आ जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के टॉपिक पता होने चाहिए, एंड बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के। सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर कम ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है दैनिक जीवन में विज्ञान। ये आप क्लास 7th या 8th की बुक में दिया हुआ है, दैनिक जीवन में विज्ञान। वो पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो जो मेन आविष्कार हुए हैं उन सभी को पढ़ लीजिए। आविष्कार एक जरूर आने वाला है इसी चैप्टर में से। ठीक है, तो आविष्कार आपको जरूर पढ़ने हैं, आविष्कार ही आएगा इस चैप्टर में से मेन। तो अब अगला चैप्टर आता है गति। गति के बारे में पढ़ना है, गति कितने प्रकार की होती है ये पढ़ना है। और गति से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं जैसे स्पीड, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, त्वरण, ये सब आपको इसमें पढ़ना है, जो कि दूरी वाले चैप्टर में भी कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है बल। बल यानी फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, फोर्स के क्या प्रभाव होते हैं, घर्षण भी आप पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बल के जो न्यूटन के नियम हैं तीनों, वो भी जरूर पढ़ना। उसमें से क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जड़त्व के नियम पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, संवेग आ सकता है, आवेग आ सकता है। तो ये सभी क्लास 6, 7, 8 की बुक में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, उसी में से पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, बल, गति, ये जो पहले 4 चैप्टर हैं ये 3 से 4 नंबर के ही आएंगे। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रकाश, ध्वनि, बल, गति। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आगे भी हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए, तो इसको जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये जो 7-8 चैप्टर हैं फिजिक्स के, इसमें से 3 या 4 नंबर का ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और हाँ, इकाइयाँ और फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लेना। इकाई ज़रूर पूछी जाती है, ऊर्जा की, बल की, दूरी की, प्रकाश की, ध्वनि की, सबकी इकाइयाँ। और नापने वाले यंत्र जैसे जैसे वो होता है दिल की धड़कन नापने वाला यंत्र कौन सा है, और उसके अलावा दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, और एमीटर, वोल्टमीटर, इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लेना। किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बायो के पास। जो बायो है वो हमेशा एग्ज़ाम के लिए मेन होती है, क्योंकि बायो यहाँ पर 5 से 6 नंबर की भी आ सकती है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बायो की। और बायो में से सबसे ज़्यादा आता है, हमेशा ही याद रखेंगे, तो बायो के जो 4 चैप्टर हैं इसमें से एग्ज़ाम में 5 नंबर का भी 10 में से आ सकता है। वैसे तो 4 नंबर का ही आएगा, 5 का नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 नंबर की तो सिर्फ पूरी की पूरी साइंस ही है। अगर 5 का बायो से आ गया तो बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या है, 2-2 नंबर का आएगा। सो गाइस 4 नंबर का तो कंफर्म है आएगा, 5 का भी आ सकता है। तो चलो बात करते हैं बायो में कौन कौन चैप्टर है। पहला है जीवों की दुनिया। जीवों की दुनिया में सूक्ष्म जीव, थे वायरस, फिर जीवाणु, विषाणु और शैवाल, कवक, ये सब कुछ आ सकते हैं इसमें। और इनसे होने वाले रोग बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर 7 में आ जाएंगे, स्वास्थ्य व रोग। ये दोनों चैप्टर मिलते जुलते हैं, 5वां और 7वां। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक मानव शरीर में से आ सकता है और एक विटामिन आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं 4 चैप्टर के, जो कि ज़रूर आएंगे डेफिनेटली। तो आप विटामिन, प्रोटीन और इससे होने वाले रोग, और स्वास्थ्य रोग मतलब जितने भी जीवाणु, विषाणु हैं, इनसे, कवक, इनसे होने वाले रोग, और मानव शरीर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो कि हार्मोन्स का भी आ सकता है और तंत्र का भी आ सकता है, जो पाचन तंत्र वगैरह होते हैं, उत्सर्जन तंत्र, इन तंत्र का भी आ सकता है। उसके अलावा हृदय का आ सकता है, लंग्स का आ सकता है, इन सभी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बायो का कुल मिला के ज़्यादा आएगा,
और जो मैंने पढ़ा है, मैंने क्लास 9 तक की बायो पढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 9 तक की मैंने बायो पढ़ी है और उसी में से डेफिनेटली आ जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है पर्यावरण एवं प्रकृति। प्रकृति शायद गलत लिख दिया मैंने, चलो वो मुझे थोड़े से ना हिंदी में मात्राएं का ज्ञान कम है थोड़ा। तो पर्यावरण जो है आ सकता है, पर्यावरण का मतलब है कि वन भी आ सकते हैं इसमें, पर्यावरण प्रदूषण भी आ सकता है और काफ़ी कुछ आ सकता है पर्यावरण से रिलेटेड ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ लेना, वैसे भी जनरल क्वेश्चन आएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। संसाधन कर सकते हैं, संसाधन में खनिज पदार्थ वगैरह आएंगे और इसके अलावा काफ़ी कुछ आ सकता है संसाधन में, ये भी जनरल क्वेश्चन ही आएगा। आप थोड़ा सा जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जो कि आपको इतिहास भूगोल में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो पूरा कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और पदार्थ की अवस्थाओं में जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं, ये सभी आप पढ़ लो। प्रकाश की अवस्थाओं से रिलेटेड भी बहुत कुछ है और आप इसके अलावा मिक्सचर वगैरह, मिश्रण वगैरह भी इसमें पढ़ सकते हैं, शायद वो ना पूछ लें। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको बताने थे और ये ही 11 टॉपिक जो कि मैंने रखे हैं। 10 से 12 नंबर ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है और इसी में से जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी में से आने वाला है। कोई भी चैप्टर जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ गाइस। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं और ऐसे नोट्स मतलब कि ऐसी वीडियोस जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊं, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और बात साइंस की जो आप इम्पोर्टेंट जानते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी पूछना हो विज्ञान से रिलेटेड वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी मैं किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ आप वो भी हमें बता सकते हैं। आगे आप